हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सार्थक स्टडी क्लासेस चैनल में। बच्चों, इस वीडियो में आप रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बच्चों, आपसे बोर्ड एग्जाम में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने से संबंधित दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तो आपको इस तरह से समीकरण दी गई होगी और कहा जाएगा कि समीकरण को संतुलित कीजिए, या फिर इसी बात को सेंटेंस के रूप में दिया गया होगा, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की अपक्रिया कराने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम इस समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों आपके क्या कहलाते हैं? अभिकारक, यानी जो अपक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और जो बनता है वो क्या कहलाता है? उत्पाद। बच्चों, आपने द्रव्य की अविनाशिता का नियम पढ़ा होगा। द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहता है कि रासायनिक अपक्रिया में ना ही कोई नया परमाणु बनता है, ना ही कोई परमाणु नष्ट होता है। अभिकारकों व उत्पादों के मध्य परमाणुओं की संख्या हमेशा कैसी रहती है? बराबर रहती है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को लगाकर हम यहाँ पर समीकरणों को संतुलित करना सीखते हैं। यहाँ पर अगर बच्चों ध्यान दो तो आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। इस तरह से इसको अलग लिख लेंगे और क्लोरीन को यहाँ पर अलग लिखेंगे इस तरह से। तो क्लोरीन आपके पास यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं। तो इस तरह से 2 लिख लेंगे। इधर आ जाइए, यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? यहाँ पे 1 है। क्लोरीन भी कितना है? 1 है। इसको किस तरह से संतुलित करेंगे? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पर कितने हैं? 1 है। तो अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें यहाँ पर तो क्या होगा? 2 की गुणा हाइड्रोजन के साथ में होगी तो क्या हो जाएगा? 2 एकन 2। इसी तरह क्लोरीन के साथ भी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 2 एकन 2। अब फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 हो गए। क्लोरीन कितने हैं? 2 हैं। क्लोरीन 2 है। तो आपकी ये समीकरण कैसी हो गई? संतुलित हो गई। आपने कहाँ पर कितने से गुणा किया है उसी को लिख दीजिए। हमने हाइड्रोजन क्लोराइड में कितने से गुणा किया है? 2 से। तो यहाँ पर इस तरह से 2 लिख देंगे और ये आपकी समीकरण कैसी हो जाएगी? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलिए बच्चों, एक और रासायनिक समीकरण लेकर इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। तो आइए बच्चों, अगली रासायनिक समीकरण आपके सामने दी गई है। इसमें बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया एल्यूमिनियम सल्फेट से कराने पर बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। तो चलिए इसे भी संतुलित करना सीखते हैं। यहाँ पर इस तरह से पहला अपकारक क्या है आपका? बेरियम क्लोराइड। इसमें क्या क्या है? बेरियम है और क्लोरीन है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बेरियम आपके पास कितने हैं? यहाँ पे ना ही पीछे कुछ है ना ही आगे है, यानी कैसा है? अकेला है। तो 1 लिख देंगे। क्लोरीन कितने हैं? 2 है। तो इस तरह से लिख लेंगे 2। इसको बंद कर देंगे। अगला कारक क्या है आपके पास? एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसमें क्या है? एल्यूमिनियम है और सल्फर है और ऑक्सीजन है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। तो इस तरह से लिख लेंगे 2। सल्फर यहाँ पर 1 है और इस 3 की अंदर गुणा हो जाएगी तो कितने हो जाएंगे? 3 एकन 3। तो ये बन गए 3। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं। अब इस 3 की जब अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 चौक 12। ऑक्सीजन कितने हो गए? 12। इधर आ जाइए, ये क्या है? बेरियम सल्फेट। तो इसमें क्या है? बेरियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बेरियम कितना है? यहाँ पे 1 परमाणु है बेरियम का। सल्फर का भी 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? यहाँ पे 4। इसको बंद कर देंगे। अगला क्या है उत्पाद में? एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसमें क्या है? एल्यूमिनियम है और क्लोरीन है। ध्यान दीजिए, एल्यूमिनियम कितने हैं? 1 है। एल्यूमिनियम का 1 परमाणु है। क्लोरीन के कितने परमाणु हैं? यहाँ पे 3। इस तरह से अब बंद कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बेरियम कितना है? यहाँ 1 है। बेरियम यहाँ भी 1 है। क्लोरीन 2 है। क्लोरीन
3 है। फिर एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 1 है। तो चलिए हम एल्यूमिनियम को पहले बैलेंस करते हैं। यहाँ पर इधर कितने हैं, 2 है, इधर 1 है, तो यानी इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकन 2। अब इस क्लोरीन में भी गुणा होगी तो 2 3 6, ये हो गए 6 और ये 2 एकन 2। अब फिर ध्यान देंगे यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए, इधर 6 और इधर क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पे 2 है। तो अगर यहाँ पर हम 3 से गुणा कर दें बच्चों तो ये 6 हो जाएंगे। अब 3 की गुणा पहले बेरियम से कर दें तो कितने हो जाएंगे, 3 एकन 3 और फिर 3 की क्लोरीन में गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6। अब क्या है, अब देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। फिर बेरियम 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पर है। तो क्या करें, अगर इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो बेरियम आपका बैलेंस हो जाएगा, यानी 3 एकन 3। इस 3 की सल्फर के साथ भी हो जाएगी गुणा, तो 3 एकन 3 सल्फर कितने हो गए, 3 यहाँ पर। फिर इस ऑक्सीजन में गुणा होगी तो 3 चौक 12, ऑक्सीजन कितने हो गए, 12। अब फिर एक बात चेक करते हैं, यहाँ पे बेरियम कितने हैं, 3 है, बेरियम इधर भी 3 है, यानी बेरियम आपका बैलेंस हो गया। क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पे 6 हैं, तो क्लोरीन इधर भी कितने हैं, 6 हैं, यानी क्लोरीन भी आपका बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, एल्यूमिनियम इधर भी 2 है, एल्यूमिनियम भी बैलेंस है। सल्फ़र यहाँ पे 3 है, सल्फ़र इधर भी 3 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 12 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 12 है, यानी ये आपकी समीकरण कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। अब जिसमें आपने जितने से गुणा किया है उसको उसके आगे लिख दीजिए। तो हमने बेरियम क्लोराइड में कितने से गुणा किया था, 3 से, तो इसके आगे इस तरह से लिख देंगे 3। फिर इधर आ जाइए, यहाँ पर बेरियम सल्फेट में कितने से गुणा किया, 3 से, तो इसके आगे भी कितने लिख देंगे, 3। एल्यूमिनियम क्लोराइड में कितने से गुणा किया है, 2 से, तो इसके आगे लिख देंगे 2। तो बच्चों ये आपकी हो गई संतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलिए एक और रासायनिक समीकरण लेकर इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। तो आइए बच्चों, तीसरी रासायनिक समीकरण आपके सामने है। बच्चों इसमें नाइट्रिक अम्ल की अपक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर कैल्शियम नाइट्रेट और जल बनता है। तो चलिए इसे भी किस तरह से बैलेंस करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, यहाँ पे 3 है। इसको बंद कर देते हैं। अगला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या है, कैल्शियम है, फिर ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कैल्शियम कितना है, 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये 1 है और इस 2 की अंदर गुणा हो जाएगी तो कितने हो जाएंगे, 2 एकन 2। इसी तरह हाइड्रोजन भी 1 है और इस 2 की जब अंदर गुणा होगी तो कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन 2। इस तरह से बंद कर देंगे। इधर आ जाइए, कैल्शियम नाइट्रेट में क्या है, कैल्शियम है, फिर नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे कैल्शियम कितना है आपके पास, 1 है, नाइट्रोजन कितना है, 1 है, और जब इस 2 की अंदर गुणा होगी तो कितने हो जाएंगे, 2। इसी तरह ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3 है, और इस 2 की जब अंदर गुणा होगी तो कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6। ऑक्सीजन कितने हो गए, 6। आगे क्या है, जल है, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 2, ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। चलिए अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो चलिए इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो 2 एकन 2, फिर नाइट्रोजन के साथ में हो जाएगी तो 2 एकन 2, फिर ऑक्सीजन के साथ में गुणा करेंगे तो 2 3 6। अब फिर यहाँ पर मिला लेते हैं एक बार, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 यहाँ पर है, नाइट्रोजन 2 यहाँ पर है, ऑक्सीजन 6 यहाँ पर है, 2 नीचे है, 8 है, इधर कितने हैं, 6 हैं, और हाइड्रोजन 2 यहाँ पर है, हाइड्रोजन 2 यहाँ पर है, 4 हैं, इधर
2 ही हैं, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे इस तरह से। तो 2 दूनी हो जाएंगे 4, फिर 2 एकन 2, इस तरह से कर लेंगे। अब फिर एक बार मिला लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, 4 हो गए। इसी तरह हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 4 हैं। ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिलाते हैं। नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं। नाइट्रोजन इधर भी 2 हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 6 यहाँ पर हैं और 2 इधर हैं, तो 8 हो गए। ऑक्सीजन 6 और 2 8, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। कैल्शियम 1 इधर है, कैल्शियम 1 इधर है, यानी सब कुछ बैलेंस हो गया है। तो चलिए जिसमें हमने जितने से गुणा किया है उसको लिख देंगे यहाँ पर। तो HNO3 में कितने से गुणा किया है, 2 से, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। और इधर H2O में कितने से गुणा किया था, 2 से, तो इस तरह से लिख देंगे 2। तो ये बच्चों आपकी हो गई संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आइए बच्चों अगली रासायनिक समीकरण आपके सामने है। बच्चों इसमें सोडियम हाइड्रॉक्साइड की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर सोडियम सल्फेट और जल बनता है। तो चलिए इसको किस तरह से संतुलित करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्या है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, तो इसमें क्या है, सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ध्यान दें यहाँ पर सोडियम कितने हैं बच्चों, 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 1 है। इसको बंद कर देंगे। अगला क्या है, H2SO4, क्या है, इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो बच्चों हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 2, सल्फर कितनी है, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। इधर आ जाइए। यहाँ पर सोडियम सल्फेट में क्या है, सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। सोडियम कितने हैं बच्चों, यहाँ पे सोडियम है 2, सल्फर कितनी है, 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। अब क्या बचा है, जल, हाइड्रोजन है इसमें, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितनी है, 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर सोडियम कितना है, 1 है, इधर कितने हैं, 2 है। तो अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें सोडियम बैलेंस हो जाएगा। तो 2 एकन 2, फिर ऑक्सीजन में गुणा करेंगे तो 2 एकन 2, फिर हाइड्रोजन में होगी तो 2 एकन 2। अब चेक करते हैं फिर, सोडियम 2 इधर है, 2 इधर है, ऑक्सीजन 2 इधर है और 4 यहाँ पर, यानी 6 है। इधर कितने हैं, 4 और 1 5 है। तो चलिए अब ऑक्सीजन को यहाँ से बैलेंस कर लें। इधर कितने हैं, 2 और 4 6, यहाँ पे 4 हैं। अगर इधर 2 हो जाए तो हो जाएगा, यानी 2 से इसमें गुणा कर दें तो 2 दूनी 4, 2 एकन 2। अब ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, 6 हो गए। 4 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 6 हो गए, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, 4 हो गए। हाइड्रोजन 4 है, यानी सब कुछ बैलेंस हो गया है। तो जिसमें जितने से गुणा किया है उतना लिख दीजिए। उसके आगे हमने सोडियम हाइड्रॉक्साइड में 2 से गुणा की, तो इसके आगे हमने 2 लिख दिए हैं। जल में 2 से गुणा की, तो यानी H2O के आगे 2 लिख दिया। तो ये हो गई आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन और सीख लेते हैं। तो आइए बच्चों लास्ट रासायनिक समीकरण आपके सामने है। इसमें बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया पोटेशियम सल्फेट से कराने पर बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनता है। तो चलिए इसे भी संतुलित करना सीखते हैं। यहाँ पर पहला अपकारक क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो इसमें बेरियम है और क्लोरीन है। बेरियम कितने हैं बच्चों, यहाँ पर 1 है। क्लोरीन कितने हैं, 2 है। इसको बंद कर देंगे। अगला अपकारक क्या है, पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम आपके पास कितने हैं, 2 हैं। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। इधर आ जाइए। पहला क्या है, बेरियम सल्फेट। इसमें क्या है, बेरियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। बेरियम कितने हैं, यहाँ पर 1 है। सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, 4 है। इसको बंद कर देंगे। अगला क्या है, उत्पाद KCl, यानी पोटेशियम है और इसमें क्लोरीन है। पोटेशियम कितने हैं आपके पास, 1 है। क्लोरीन 1 है।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बेरियम 1 यहाँ पर है, बेरियम 1 यहाँ पर है, यानी बेरियम यहाँ पर बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है। तो अगर इसमें हम 2 से क्रिया कर दें, क्लोरीन बैलेंस हो जाएगी। तो 2 एकन 2, फिर 2 एकन 2। अब क्लोरीन 2 यहाँ पर है, क्लोरीन 2 यहाँ पर है, पोटेशियम 2 यहाँ पर है, पोटेशियम 2 यहाँ पर है, सल्फर 1 यहाँ पर है, सल्फर 1 यहाँ पर है, ऑक्सीजन 4 यहाँ है, ऑक्सीजन 4 इधर है। तो ये आपकी समीकरण कैसी हो गई? बैलेंस हो गई। तो जिसमें हमने जितने से गुणा किया उसको लिख देंगे। किसमें किया है? पोटेशियम क्लोराइड में कितने से गुणा किया है? 2 से। तो यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे 2। तो ये बच्चों आपकी हो गई संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आई होप बच्चों इस तरह से आप रासायनिक समीकरणों को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहें सार्थक स्टडी क्लासेस के साथ।